मनोज सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी आपका नेटवर्क ठीक करके आइए मनोज जी। आप नेट नहीं चल रहा मनोज सिंह जी, नेट नहीं चल रहा है जी। आपको होस्ट हमने दे दिया, जब नेट चाहिए हो तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। तब तक हम लोग चंदन सिसोदिया जी से बात करते हैं। जी चंदन जी स्वागत है सर आपका जूम पे। नमस्कार विंध्याचल सर, नमस्कार पूरी कम्युनिटी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल सर, मैं सुग्रीव सर की और अनुज सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो एवरेजिंग पे हम बार बार बताते ही हैं, सभी लोगों को बताते हैं। आज मुझे काफी अच्छा लगा सर, एक आउटर टीम से कॉल आया मेरे पास, थोड़ा सा परेशान थे। आज उन्हें बहुत अच्छे से आधा घंटा मैंने समझाया, बहुत सारी चीजों को समझाया, सीएमसी को लेकर के, एक्सचेंज को लेकर के और एवरेजिंग को लेकर के, और कैसे बहुत बड़ा होने वाला है। अनिल सर ने हमें कैसे कॉन्फिडेंस दिया, तो वो मैं उनको दे पाया। तो सर काफी अच्छा लगा, क्योंकि सबमिट जो है किसी एक पर्सनल व्यक्ति या टीम का नहीं है, पूरी कम्युनिटी का है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे माध्यम से कोई आउटर पर्सन सर चार्ज हो पाता है और वो यदि काम करता है उसको, तो कहीं ना कहीं सबमिट का बेनिफिट हमें भी मिलेगा, पूरी कम्युनिटी को मिलेगा। तो इस तरीके से सर एक दूसरे की अगर सभी हेल्प भी करें, किसी के पास भी किसी भी प्रकार से अगर कोई कॉल इस तरीके से आता है तो कोशिश कीजिए उनको पॉजिटिव करने का, ताकि वो पॉजिटिव होंगे तो सबमिट के लिए काम होगा, और सबमिट के लिए काम होगा तो सभी पूरी कम्युनिटी का उसमें लाभ होगा। और एवरेजिंग की बात तो सर बार बार बताई जाती है, हमने भी सर एवरेजिंग अपना किया है। और जिसको हम आज क्वांटिटी को जब उसमें अपने एक्सचेंज पे जाकर के देखते हैं तो सर काफी अच्छा लगता है। जैसे अनुज सर ने कहा कि हर रेट पे सेल करने में जो है कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हर रेट पे स्टेकिंग की हुई है और उसको हमने एवरेज। चंदन जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर। चंदन जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर। तो इससे चंदन जी आपके बाद हम लोग बात करते हैं सुमित कश्यप जी से। सुमित कश्यप जी से बात करने के बाद बात करेंगे श्रीओम सर से। तो जी सुमित कश्यप जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सुमित कश्यप जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जूम सेशन में। आप अनम्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, क्या करना है? हेलो जी 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 आवाज आ रही है सुमित जी, नमस्कार। हाँ बोले सर। जी बिल्कुल सुमित जी। जी जी आप किसी और से बात कर चलिए। जी श्रीओम सर आप अनम्यूट है सर, आपसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार विंध्याचल सर, नमस्कार ऑल कम्युनिटी। बिल्कुल सर, मैं सभी को सुन पा रहा हूँ और सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और सब अनिल सर में एक अलग ही पॉजिटिव लहर दौड़ रही है सबके चेहरे, जो एक अलग ही ओज आ रहा है सर। और ये ओज आने का भी है कि कहीं ना कहीं हम सबमिट के तरफ झुकाव हमारा कम्युनिटी का बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन पॉजिटिव होते जा रहे हैं। और बात चल रही है एवरेज की और बात चल रही है ग्रोथ की। सर वाकई चंदन सर बोल रहे हैं कि हम अपनी टीम में भी ये सिखाते हैं कि एवरेज करके हम अपनी ग्रोथ ले पाते हैं। और जब हम एवरेज करते हैं तो उसके मिड से कहीं ना कहीं उसमें मिड से ही हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो हम देख भी पा रहे हैं इस समय अपनी टीम के अंदर। तो ये है सर, अब क्रिप्टो के अंदर आप मल्टीपल ग्रोथ ले पाते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और समझने की और समझाने की बात क्या है कि हम जब कैलकुलेशन में ये समझ पाएंगे कि हम अपने सिस्टम से और अदर सोर्स से के बीच में जो विभिन्नता है उनको कैलकुलेट करके ये अपने सिस्टम से कितनी ग्रोथ ले पाएंगे, कितनी मल्टीपल ग्रोथ ले पाएंगे, अगर ये हम समझाने में कहीं कम्युनिटी को सक्सेस हो गई अपनी बातों से, अपने कैलकुलेशन से, तो जाहिर है सर वो बंदा आपके साथ बिल्कुल जुड़ेगा और अपना मतलब विजन क्लियर करेगा सर। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। सर मैं माफी चाहूंगा, नेट थोड़ा सा इशू हो गया था। जी वॉइस क्लियर है सर मेरी? जी हाँ अभी बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, बस मेरा लास्ट लाइन ये थी कि संदेश मेरा ये था कि अभी आप इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर सर ट्रेन खड़ी होती है ना, किसी भी अपनी नई जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, जहां से ट्रेन बन के चलती है, तो हमारी ट्रेन भी सर एक लास्ट स्टेशन तक आई और फिर वहां से बन के जब चलने लगी
तो क्या होता है सर, जब ट्रेन खड़ी होती है तो उसमें नया इंजन आके जुड़ता है तो पूरी ट्रेन एक बार हिलती है सर। तो वो इशारा होता है कि सर वो टाइम आ गया कि अब ट्रेन चलने वाली है। तो जितने लोग स्टेशन पर टहल रहे होते हैं कि अभी तो टाइम लगेगा, तो वो फटाफट से उसमें बैठना शुरू कर देते हैं। तो सर ये वही टाइम है, ये जो अभी मूवमेंट आपको देखने को मिली है, तो सर वही इंजन जुड़ा है अभी ना ट्रेन के अंदर, और यहाँ से ट्रेन अब यात्रा अपनी शुरू करने वाली है दोबारा से। तो अभी भी मैं कहूंगा कि देर नहीं हुई है, फटाफट से स्टेशन पर टहलिए मत, फटाफट से ट्रेन के अंदर आइए और अपनी सीट को रिजर्व कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि ट्रेन के अंदर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सभी तरीके के सर रिजर्वेशन होते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप करवा पाए। अपने ट्रेन जरूर पकड़ लीजिए, अब यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो अब वो रुकेगी नहीं सर। थैंक यू सर। जी बिल्कुल चंदन जी, बहुत सर अभी हम चलते हैं धीरज साहू जी के पास। धीरज साहू जी आप बोलते हैं, धीरज साहू झांसी से, तो आपसे नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो यही चीज मैं भी कहना चाहूंगा, जैसा कि चंदन सर ने बोला अभी, कि अभी जो समय है वो सबसे बढ़िया समय है। इस समय जो भी रेट चल रहा है, अभी अपन ने नीचे भी देखा है, ऊपर भी देखा है, लाइक मिड का टाइम है, और जो इस समय पे स्टेकिंग बना लेगा वो आगे आने वाले टाइम में पूरे टाइम उसको आराम से एंजॉय कर सकता है। तो यही कहना चाहूंगा, कम्युनिटी कोशिश करे जितना हो सके उतना स्टेक हो जाए अभी बहुत अच्छे रेट पे है सर। तो सर यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, बिल्कुल। आगे क्रम में हम लोग बात करते हैं डीके राजपूत जी से। डीके राजपूत जी से बात करने के बाद फिर आयुष जी से बात करेंगे। तो डीके राजपूत जी आप अनम्यूट है। नमस्कार अलकमजी को नमस्कार सर। बिल्कुल जो भी अभी सारे लीडर्स ने बोला है एकदम बहुत सटीक चीजें बोली हुई हैं, और सारी कम्युनिटी पे जो है एवरेजिंग और जो हमारा कॉइन है वो रियल वर्ड टोकन रियल में बनेगा और बन भी रहा है सर। और जो भी लोग हैं इसको समझ गए हैं वो आज अपना एवरेज कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ के साथ खड़े होंगे और जो है अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे। और जो लोग अब थोड़ा सा वो अभी उसको एवरेज कर लेंगे तो बहुत जबरदस्त आने वाले समय में फायदा होने वाला है सभी को। ये सभी लोग एक बार अपना कॉन्सेप्ट और कॉइन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में जितने भी सारे कॉइन है अगर उनका हम देखें तो अभी मार्केट काफी नीचे है। जो भी कॉइन जहां से स्टार्ट हुआ था आज उसी लेवल पे आके स्टैंड कर रहा है, लेकिन समिट इतना ग्रोथ देने के बाद आज भी डाउन हुआ था, उसके बाद भी आज भी प्लस पोजीशन में चल रहा है। तो ये सभी लोगों को एक हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान पे नहीं है, हम एक रियल क्रिप्टो टोकन में वर्क कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है रियल प्रोजेक्ट है। इसमें जो है कोई हम 2 गुना 3 गुना का कोई फंड नहीं है। तो इसको जो भी समझ लिया तो आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट होने वाला है सर। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसको समझ के इसे अपना एक रियल प्रोजेक्ट समझ के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी आ गए हैं तो मनोज जी से एक बार बात कर लेते हैं, फिर आयुष जी से बात करेंगे। जी मनोज जी। सारे डेडिकेटेड कम्युनिटी को नमस्कार। साथ साथ आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो रिसेंटली हमने 7 तारीख को जो हमने ये किया स्टेक किया था रनर के लिए सर, तो बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे हो गया सर। चूंकि 9 का रेट था, हमने $100 में 10.5 लाख कॉइन हमने ये किया था, सबमिट हमने स्टेक किया था सर। और रनर हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगा था, लगभग 1.25 लाख के आसपास ही हो गया था इंडियन करेंसी बात करूं सर। तो अभी हमारा वो फंड डबल हो चुका है, क्योंकि मैं परसों देखा था सर, जस्ट उसके डबल लग रहे हैं सर। तो डेली का जो मनोज जी डेली का डीपीआर कितना आ रहा है सर? डेली का तो ऐसे कैलकुलेट नहीं किया, बीच में हमने क्या किया कि अभी कल ये करूंगा फिर रीस्टेक करने के लिए, क्योंकि जी कल रीस्टेक करूंगा फिर उसको नया ये करूंगा कि इस रेट पे भी हमारा एक ये हो जाए। डेली का बोलेंगे तो 30 मिलियन का देखेंगे सर तो कितना आता है, तो जस्ट देखना पड़ेगा सर, हमने ध्यान नहीं दिया उसको। ठीक है, मतलब आपका जो फंड है वो काफी अच्छा बेहतर ग्रोथ कर गया है, बहुत बढ़िया ग्रोथ किया, डबल हो गया, डबल जस्ट आज के रेट में अगर बोलेंगे तो डबल हो गया सर।
क्योंकि 9 से आज 18 पे सबमिट, 17-18 पे ये कर रहा है, 17-18-19 पे चल रहा है सर, तो हमारा जस्ट डबल हो गया, तो बहुत ही बढ़िया ये कर लिया। और ये टोटल क्रेडिट आपको जाता है सर, कहीं ना कहीं आपका गाइडलाइन है, मार्गदर्शन है, जिसकी वजह से मैं कर पाया सर। अगर आप इस चीज को नहीं कर पाते तो शायद हो भी नहीं पाता सर। तो बहुत अच्छा समय पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, क्योंकि आपने गाइड किया हमको और उस समय में कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। आयुष जी से बात करते हैं। आयुष जी से बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे। सर आ चुके हैं जी, बिल्कुल आयुष से बात करेंगे। बस आयुष जी से हम लोग एक चार्ट देखेंगे जो कल मैंने बोला था, उसी चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। जी सर, नमस्कार सर, स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार। आपने देखा सर प्रेजेंटेशन, जी सभी लोगों को वन सेकेंड नमस्कार, जहाँ आप सभी लोगों का स्वागत है स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में, जहाँ पर आपने देखा प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ लोगों की आपने शेयरिंग सुनी, और शेयरिंग में एक बात आपने कॉमन सुनी कि जो लोग भी एवरेज किए हैं वो आज जो है फायदे में है, मजे में है। और वैसे भी क्यों ना होंगे, सपोज करें कि आपने 40 के ऊपर आपने एक बार कॉइन बाई करके स्टेक कर लिया, फिर इसके बाद आपको 10 पे मौका मिला और 10 पे बाई करके स्टेक कर लिया, तो आपकी एवरेज बाइंग कितनी आ गई? एवरेज बाइंग आपकी 25 आ गई। और देखते देखते 10 दिनों के अंदर जो है 10% एवरेज पर डे की ग्रोथ के हिसाब से सबमिट जो है आज के डेट में पिछले 10 दिनों में 100% का रिटर्न दे चुका है। 9 से लेके 18 100% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी क्या हुआ ना, 10 के ऊपर था, 10 से 10% का डेली रिटर्न का औसत आया है। 10 दिन में 100% आके 20 पर है। लेकिन आप थोड़ा सा एक और मैथमेटिक्स लगाइए, क्या 20 के ऊपर से 10% डेली अगर 10 दिन रिटर्न देगा तो कहां पे जाएगा? सर 40 पे जाएगा। 10 के ऊपर 10% डेली रिटर्न का औसत देके 10 दिन में 100% का ग्रोथ दिया है, तो 10 से 20 आ गया। 20 से 10% डेली रिटर्न का औसत ग्रोथ देगा अगले 10 दिन, तो कहां पे जाएगा? 40 पर जाएगा। और 40 पर जाएगा तो आज के डेट में जो लोग भी स्टेक कर लेंगे उनका, या आज के डेट में भी जो लोग एवरेज कर लेंगे उनका हो सकता है कि अगले 10 दिन में उनका 100% के ग्रोथ के साथ उनका डीपीआर डबल हो जाए। जो लोगों ने पहले कर लिया उनकी तो फिर बल्ले बल्ले। तो सर अभी ये शुरुआत है। हम लोग पहले ही हम बता चुके हैं, दुनिया में सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है बिटकॉइन का, वो है हाल्विंग। उससे भी बेहतरीन मैकेनिज्म है बर्निंग। ये बर्निंग मैकेनिज्म, स्टेकिंग मैकेनिज्म, बर्निंग मैकेनिज्म, उसके साथ साथ क्या, ग्रोथ चार्ज क्या है? ग्रोथ चार्ज बनाएगा इको मतलब कि हमेशा सिस्टम चलता रहे, सिस्टम को अमर बनाएगा। बोले बर्निंग क्यों? तो बर्निंग इसलिए कि ये टोकन की वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। ग्रोथ चार्ज क्यों? क्योंकि ये स्टेकिंग हमेशा बनी रहेगी। अब एवरेज स्टेकिंग क्यों? एवरेज स्टेकिंग मतलब किसी भी प्राइस पर आप स्टेक कर लिए हैं, दोबारा फिर स्टेक करने का मौका मिलता है। एवरेज स्टेकिंग क्यों? हमेशा प्रॉफिट बना रहेगा। तो हमेशा यदि आप चाहते हैं कि प्रॉफिट बना रहे तो आपको करना है एवरेज स्टेकिंग। कल मैं बता रहा था कि जैसा कि म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा ऐड आता है, और सचिन तेंदुलकर जी की लाइन है कि मार्केट तो डाउन है, आपका भी डाउन है, सबका डाउन है, मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है, उसको नहीं देखना है। उनका कहना है कि हमारा काम है एसआईपी करना, हमारा काम है पोर्टफोलियो नहीं देखना। दोस्त, ये कौन बोल रहा है? मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर। बड़ा आदमी तो क्रिकेट में नहीं कोई है। उनका कहना है कि मेरा भी डाउन है भाई, तेरा भी डाउन है, मार्केट डाउन है, हमको आपको मार्केट नहीं देखना, हम आप मार्केट नहीं चला रहे हैं, हमको आपको देखना है कि हम आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं कि नहीं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? हर महीने जो आप एसआईपी करते हैं दोस्त, उसमें हर महीने अपने वेतन से पैसा डालते हैं, अपनी बचत से पैसा डालते हैं, अपनी इनकम से पैसा डालते हैं, अलग से ला के पैसा डालते हैं, ना कि एसआईपी से निकाल के डालते हैं। यहाँ पर आपको
SIP मतलब होता है एवरेजिंग करना, यहाँ पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बताया जा रहा है कि एक बार जो आपने स्टेक कर लिया उसमें से जो भी DPR निकल के आ रहा है उस DPR का 50% फिर से स्टेक कर दीजिए, जिससे आपको एवरेज स्टेकिंग हो जाएगी और आपको मिलेगा हमेशा प्रॉफिट। कहीं किसी भी प्राइस पर रहेगा ना, आपको कभी ये कैलकुलेशन करके देखेंगे कि किसी भी प्राइस पर है मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि जिस भी प्राइस पर है आप एवरेज प्रॉफिट में है। तो अभी भी जिन लोगों ने कमर नहीं कसी है, कमर कस लीजिए। मैंने 3 कमिटमेंट आपसे किया है, 1 कमिटमेंट आपसे लिया है, मुझे याद है। मैं फिर अपने आप को याद दिलाता हूँ। पहला कमिटमेंट मेरा ये है कि 1 से 15, 15 से 30 ऐसे हर 15 दिन पे कम से कम 5 कार समिट परिवार में जाएगी, जो कि मैंगो आर्मी, मैंगो मैन, मैंगो वॉरियर जो भी लोग क्वालिफाई किए हैं या जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनके बीच में जाएगी। दूसरा मेरा कमिटमेंट है कि हम 31 मार्च तक जाते जाते कम से कम वहां पर होंगे जहां पर हम जनवरी फर्स्ट वीक में थे, यानी कि 40 to 50 हम वहां पर होंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगले 3 महीने में, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में हम 100 के ऊपर होंगे। दोस्त आप सोच लीजिए ना कि यदि हम 10 दिन में ये जो 10 से 20 हुआ ना, ये 100% की ग्रोथ है। और अगले 10 दिन में यदि 20 से 40 होगा तो वो 100% की ग्रोथ होगी, 100% ग्रोथ होगी। और 40 से 80 होने में कितने परसेंट की ग्रोथ होगी? 40 से 80, वो भी सिर्फ 100% की होगी। तो जिन लोगों को असंभव सा लगता है, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 10 से 20 हुआ तो भी 100% की ग्रोथ है, 20 से 40 होगा तो भी 100% की ग्रोथ है, और 40 से 80 होगा तो भी 100% की ग्रोथ है, और 80 से तो 100, वो 8 दूनी 16, 2.5% की ग्रोथ। तो हम लोग, आपके पास कितना बड़ा मौका है, आप इस बात को समझिए कि अगले 10 दिन में आप आज की स्टिकिंग करा के, आज की एवरेजिंग करा के अगले 10 दिन में आप क्या रिटर्न पा सकते हैं। और वो रिटर्न को फिर पाने के लिए हम तैयारी कितने दिन की कर रहे हैं? 1 महीने की, 3 महीने की कर रहे हैं। 3 महीने की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 एक सेंटीमेंट है जहां पर मोस्टली लोग होल्डर्स भी मोस्टली निकलेंगे। तो इसके लिए हम 3 महीने की तैयारी पर 100 की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो, क्योंकि हम वहां से आए हैं, बहुत से लोग निकल गए हैं, बहुत से लोग निकलने वाले हैं, इसलिए वहां पर बहुत ही फास्ट जाना है। तो हम अपने तरफ से वो अपना वाला वर्किंग कर रहे हैं। आपको आपके तरफ से एक वर्किंग दी गई है। एज ए डेडिकेटेड मेंबर होने के नाते सबका अपना कुछ टारगेट है। यदि आप आर्मी हैं तो आपका भी कुछ टारगेट होगा। आप याद करिए थोड़ा सा, प्रभात सर ने कई बार बार बताया है, बार रिपीट किया है कि आपका भी कुछ टारगेट होगा। शायद 200 या 500 डॉलर प्रति मंथ का स्टेकिंग का आपका टारगेट होगा। मैंगो मैन है तो आपका भी शायद 500 या 1000 के आसपास का टारगेट कुछ होगा। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये नैतिक अगर अपना कर्तव्य समझते हैं, जैसे कि ये प्रोजेक्ट को चलना है, चलाना है, ये कोई मजबूरी नहीं है। सिस्टम है, चलेगा, सबके लिए चलेगा, नहीं चलेगा सबके लिए नहीं चलेगा, लॉस होगा सबका होगा, फायदा होगा सबका होगा। लेकिन हम लोग अपना एक जिम्मेदारी लेके इसको आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड हो रहे हैं। तो आपको भी एक जिम्मेदारी दी गई है एज ए मैंगो आर्मी, एज ए मैंगो मैन, एज ए मैंगो वॉरियर, एज ए मैंगो ऑफिसर, एज ए मैंगो कोर। आपको भी एक जिम्मेदारी दी गई है मंथली टारगेट को, जो कि आप स्वेच्छा से करेंगे, कोई उसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो जो आप विड्रॉल मार के कैश कराएंगे ना, तो आप अपनी नजरों में नजरें डाल कर जिएंगे, और नहीं करेंगे तो विड्रॉल मार के कैश कराएंगे तो नजर झुका के तो देंगे। तो नजर झुका के बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन नजर में नजर डाल के लेने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाने के साथ साथ अपना खुद भी फायदा पहुंचाएंगे। अच्छा, आप लोग एक और बात मैं कर रहा हूं, आप लोग उसको रियलाइज करिएगा जो मैं बोल रहा हूं। सपोज करिए कि 45 के ऊपर था टोकन, और 45 के ऊपर टोकन को सभी लोगों ने ये प्लानिंग कर लिया होता कि चलिए अभी अनिल सर नहीं है तो अभी क्या करते हैं, जो भी टोकन निकल के आता है उसको सिर्फ स्टेक कराते हैं। तो अगले 2 महीनों में क्या होता कि 45 के ऊपर टोकन रहता और आप स्टेक कराते, तो आपको जो रेट जहां गया था ना, वहां से 4 टाइम ज्यादा रिटर्न भी मिलता।
यानी कि विदाउट लॉस आपका जितना भी टोकन निकल के आता वो स्टेक भी हो जाता, आपको उधर से इनकम भी मिल जाती, रेट भी वही बना रहता। तो हम चाहें तो ये प्रोजेक्ट में अपना दिमाग लगा के ये प्रोजेक्ट को और भी ग्रो करा सकते हैं। क्या जो डीपीआर निकल के आ रहा वो डीपीआर को 1 दिन 2 दिन 3 दिन कलेक्ट करके और किसी न किसी को 100 200 500 का स्टेक करा के वहां से हम इनकम भी ले सकते हैं और साथ में जो है प्राइस भी डाउन नहीं होगी, ऐसा कंडीशन बना सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया जो आपने पीछे गलती की, चाहे तो कम्युनिटी मिलकर उस गलती को दोबारा फिर ना करे आने वाले समय में, फिलहाल उसके लिए प्लानिंग बता रहे हैं। तो 3 ये पॉइंट मेरा है जो मैंने आपको बताया। एक पॉइंट आपसे है कि आपको कोशिश करना है, आप सभी डेडिकेटेड कम्युनिटी को कोशिश करना है कि स्टेकिंग, यदि आप अपना कमिटमेंट कंप्लीट करते हैं तो स्टेकिंग $1,00,000 की होगी। तो $1,00,000 तक इस महीने के लास्ट तक स्टेकिंग को पहुंचाना है। उसके लिए आप सभी लोग कमिटेड होके यदि काम करेंगे तो वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हम 50,000 के आसपास डेली पहुंच रहे हैं। तो 50 से जस्ट डबल करना है। हाँ, 50 से जस्ट डबल करना है, वो भी तब करना है जब यहाँ से जस्ट डबल पर हम होंगे। यहाँ से जस्ट डबल पर होंगे तो आपको डबल करना है, यानी कि कॉइन का प्राइस डबल हुआ तो आप भी थोड़ा स्टेकिंग को डबल कर दीजिए। अभी आप 50 के आसपास कर रहे हैं तो 20 के आसपास है, और जब आप 100 के आसपास करेंगे तो ये चला जाएगा 40 to 50 के आसपास, और उसी 100 को ही करते रहेंगे तो भी 3 महीने में चला जाएगा 100। उससे ज्यादा नहीं करेंगे तो भी चला जाएगा। तो इसके लिए सर 10 टीमें लगभग हम लोग रेडी कर रहे हैं। 10 टीमों में अभी हमारी 3-4 टीमों के साथ हमारा कन्वर्सेशन हो चुका है, जिसमें 50 से 60 लोगों के साथ मीटिंग हो चुकी है। पहला मनोज कुशवाहा जी की टीम के साथ मेरी मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग विंध्याचल जी की टीम के साथ हो चुकी है, तीसरी मीटिंग आयुष रंजन जी के साथ नहीं, ये श्रीओम जी के साथ और अनुज जी के साथ हो चुकी है, और चौथी मीटिंग आज हुई है आयुष रंजन जी के साथ। आयुष रंजन जी की टीम में लगभग 3 से 4 घंटे की मीटिंग हुई है। आज एक और मीटिंग थी, लेकिन आयुष जी की मीटिंग ज्यादा लंबी होने के कारण उसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो वो मीटिंग आज के बजाय मैं कल करता हूँ, यानी कल एक और टीम की मीटिंग करता हूँ 50 से 60 लोगों का। तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, ये सामूहिक रूप से सबको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन अलग अलग एक्टिव कोर अपनी टीमों की एक बार मीटिंग करा के, एक बार काउंसलिंग करा के सभी लोगों को उनके टारगेट को याद दिला के अपने कर्तव्य के लिए लग जाएं। क्योंकि वो किसी ने एक बार एक कहानी सुनाई थी ना कि बहेलिया आता है, जाल बिछाता है और चिड़िया दाना चुगने आते हैं, तो तब फंसते हैं जब सब अपने अपने जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन जब सब मिलके उड़ेंगे तो सब जाल लेके उड़ जाएंगे। तो जब सब मिलके उड़ेंगे तो सब जाल लेके उड़ जाएंगे, और जब अपने अपने लिए, अपनी जान के लिए सिर्फ लड़ेंगे तो कोई नहीं बचेगा, मतलब सबके सब जाल में फंसे रहेंगे। तो एक तरीके से समझिए कि ग्रोथ ना होना या फिर सक्सेस ना मिलना ये जाल में फंसने जैसा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। उसमें निकलना, उसको लेके उड़ना बहुत ही आसान है। एक ही साथ सबको पंख फड़फड़ाना है, एक साथ पंख फड़फड़ाएंगे, लेके उड़ जाएंगे। अलग अलग करके फड़फड़ाएंगे, एक एक करके फड़फड़ाएंगे, तो फिर अपने को थोड़ी सी संतुष्टि देंगे, जाल से लेके नहीं उड़ पाएंगे। तो ये है सर। तो मैं तो अपने कमिटमेंट पे आगे काम कर रहा हूँ। आप भी अपना देख लीजिए कि आप भी सब लोग लग जाइए, और यहाँ से नहीं हो सकता तो कहीं से नहीं हो सकता, ये हम लोग बहुत पहले से बोलते चले आ रहे हैं। यहाँ से नहीं हो सकता तो कहीं से नहीं हो सकता। आप देखिए अभी मार्केट का कुछ पता नहीं चल रहा, और मार्केट अभी भी जो है धूल चाट रहा है, लेकिन समिट आपको 100% का रिटर्न 10 दिनों में दे चुका है। यही समिट यहाँ से अगर यहाँ से 100% का रिटर्न देगा तो यहाँ से 100% का दे चुका होगा, लेकिन यहाँ के पीछे जो 10 पे थे उनका 400% का रिटर्न हो चुका। यहाँ से 100% का रिटर्न यहाँ से जिन लोगों को मिलेगा, जो लोग आएंगे उनको मिलेगा, लेकिन जो पीछे 10 पे आ चुके हैं उनका रिटर्न 400% का हो चुका होगा। वहां से 100% का रिटर्न मिलेगा उन लोगों को जो 40 के बाद से आएंगे, लेकिन 10 के पे आने वालों का रिटर्न 800% हो चुका होगा। तो ये है पावर ऑफ कॉइन टोकन। ये क्रिप्टो की पावर होती है कि क्रिप्टो दिखने में तो 10%, 5%, 20% बढ़ता है, लेकिन किस प्राइस पर कौन स्टेक किया है इसके अकॉर्डिंग उसका रेट मतलब इंटरेस्ट, उसका प्रॉफिट अलग अलग हो जाता है, बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो एक चार्ट जो मैं कल के डेट में बोल रहा था कि 4 दिनों में एक दिन ही ऐसा हो सकता है कि जब आपको रेड सिग्नल देखने को मिले, वरना 4 दिनों में 3 दिन आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। ये तो हमने कल प्लानिंग करके बताई थी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं आयुष जी आपको दिखा देंगे। आयुष जी यदि आप प्रिपेयर हैं, को होस्ट हैं,
तो आप एक चीज दिखा दीजिए कि अभी भी हम कितना अलग हैं मार्केट के क्रिप्टो से, और हम अपना कितना अलग है। क्या मैंने बोला था, 5 फॉर्मेट है टोटल क्रिप्टो में, 1 डे, वीकली, मंथली, ईयरली और ऑल टाइम। 1 डे, वीकली, मंथली, ईयरली, ऑल टाइम 5 फॉर्मेट है। 5 फॉर्मेट में हम इकलौते हैं जो 4 फॉर्मेट में ग्रीन है, बाकी के जितने हैं वो 1 से 2 फॉर्मेट से ज्यादा में कोई ग्रीन नहीं है, 1 से 2 फॉर्मेट में। तो वो भी आप सर देख लीजिए, आयुष जी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सर, नॉर्मल का सेशन था, दिखाया था, तो हमने कहा कि यहाँ पर भी आप दिखा दीजिए। जी जी जी, सबसे नॉर्मल तौर पर बात किया जाए सर, ज्यादा नहीं, हम लोग कम टाइम में हम लोग नॉर्मल से जो ये क्रिप्टो करेंसी में जितने भी कॉइन्स है, ऑल टॉप में से हम लोग सर मात्र टॉप 10 को ही स्टडी कर लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बीटीसी आता है नंबर 1 में जी। तो बीटीसी का भी ग्राफ सर जो आपने जो बोला था बिल्कुल परफेक्ट है, और उसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सर हम लोग सर 90 डेज के अंदर में ले लेते हैं, क्योंकि हमारा सबमिट का भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। तभी भी हम लोग देखते हैं कि बीटीसी है वो भी सर 21% से ज्यादा गिरा हुआ है, और एक महीने में तो 15% समथिंग गिरा हुआ है। इसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं अदर पॉइंट्स को भी देखेंगे, आयुष जी एक बार फिर से बीटीसी खोलिए, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो नीचे देखिए। जी जी सर, बीटीसी खोलिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो नीचे देखिए, फॉर्मेट है नीचे, नहीं और ऊपर आइए, ऊपर आइए। 24 आवर 7 डेज, 24 आवर 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज और ईयरली YTD करके। तो ये आप जब देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ग्रीन है, सिर्फ 2 ग्रीन है, बाकी 3 रेड है, और वो भी बीटीसी का। बीटीसी से तो कंपेयर किसी को करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी बीटीसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो सूरज को दिए दिखाने की बात है, उससे कंपेयर नहीं करना, अल्ट कॉइन से कंपेयर करिए, क्योंकि हम लोग अल्ट कॉइन है, ठीक है। बीटीसी ब्रदर कॉइन है, सब खत्म हो जाएंगे। फिर भी इतना तो हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग छोटा है बिकॉज सर कम दिनों का बच्चा है, और बीटीसी जो है वो आज 15 साल इन लोगों का कंप्लीट हो चुका है, इथेरियम का भी लगभग सर 12-13 साल कंप्लीट हो चुका है। तो मार्केट में इतने ग्रोथ पे सर छाया हुआ है, बना हुआ है। लेकिन हमारा जो मैकेनिज्म है, जो अभी हम लोग छोटा है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारा कैंडल सर अप और डाउन की ओर जाता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है सर, और ये बताता है कि आने वाले 5 साल के बाद हम क्या होंगे और आने वाला 10 साल के बाद हम क्या होंगे। और उसको समझने के लिए हम लोग छोटे तौर पर समझते हैं सर। तो यहाँ भी इथेरियम को देखते हैं हम लोग सर, तो 50% से ज्यादा गिरा हुआ है ऑलरेडी सर। ये 4000 में ट्रेड हो रहा था जब हमारा सबमिट सर 30 के ऊपर था। आयुष जी, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखिए इथेरियम का 5 फॉर्मेट, 5 फॉर्मेट में 24 आवर 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज, YTD, इन 5 फॉर्मेट में आप देखेंगे 4 फॉर्मेट में इथेरियम रेड है, सिर्फ एक फॉर्मेट में ग्रीन है 24 आवर। और 24 आवर फॉर्मेट होता है ना, वो कोई स्टेब्लिश फॉर्मेट नहीं होता है, वो किसी भी समय रेड और ग्रीन हो सकता है। तो ये कोई स्टेब्लिश नहीं है। एक्चुअल रेड और ग्रीन अगर आप 7 डे, 30 और 90 में है, तो इसका मतलब आप स्टेब्लिश ग्रोथ देके आ रहे हैं। तो इथेरियम में भी चारों के चारों फॉर्मेट, 5 के 5 में 4 फॉर्मेट एकदम से रेड है। 43, 51, 29, 5%। तो ये है कंडीशन मार्केट। सर ये बाइनेंस को भी हम लोग देख लें, अगर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एक्सचेंज का कॉइन है, इनका भी ग्राफ सर यही बताता है हमें सर। 5 फॉर्मेट में जो है 2 ग्रीन है, बाकी 3 रेड है सर। बिल्कुल, 5 में 3 रेड, 2 ग्रीन। जी जी सर। तो ऑलमोस्ट सर सारे कॉइन का, जैसे मीम कॉइन भी हमारा कैटेगरी में भी आ जाता है, तो सर सबसे ज्यादा लोग इसे इंटरेस्ट लगाया था लोगों ने, तो इसका भी सर हिस्ट्री वही है सर, 50% से ज्यादा गिरा हुआ है। बिल्कुल 90 डेज। और सर सबसे ये है कि अभी जो बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है। उसके बावजूद भी 30 डेज में सर बहुत सारे कॉइन्स है जो अभी भी मतलब सारे रेट है सर। मैं स्टडी कर रहा था, ये कोई भी स्टडी कर सकते हैं, कोई भी कॉइन को खोल करके। अभी सुई नेटवर्क को अभी काफी अच्छा इसके ऊपर ये चल रहा था, इसका भी वही स्थिति है। लेकिन यहीं पर सर हम लोग सबमिट को अगर देखें, तो सबमिट में जैसे ही सर आप आए ना, तो सेंटीमेंट लोगों को बदला। सबसे पहला इसके ये देखने की जरूरत है, जो सर डाउनफॉल में गया था, और हम लोग आज से 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले खूब चिल्ला रहे थे कि ये मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एवरेज करिए। तो बहुत लोग सर जो डर गए थे, वो जो भी बचा हुआ था कि लास्ट में सर वो स्वाइप करके निकाल देते हैं। जो सुग्रीव भाई ने बताया अभी, बहुत बढ़िया बात, कि ओपन में रहता है लोगों का पास, वो क्या करते हैं अचानक से लॉस में ही सेल करते हैं, जिसके कारण और डंपिंग होता है। तो कुछ लोगों के पास जो भी आ रहा था सर,
उसको मारते गए, लेकिन जिनकी बिलीव थी वो जैसी सेंटीमेंट चेंज हुआ सर, 2 को कैंडल है जो वहां तक पहुंचा दिए जहां पर 70% की ग्रोथ हो गई थी, और फिर धीरे 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 सर हमारा बढ़ते हुआ जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों का कैंडल जो है सर वो 2 ग्रीन है, रेड है, बट वहां से जो हम लोग बैकअप लेना शुरू हुए हैं और कंटिन्यू सर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सर समझने वाली बात है, आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार बहुत अच्छा। यहाँ पर तीन ग्रीन है, 2 रेड है, और 2 भी जो 2 रेड है वाइट टीडी, ये हम लोग का ग्रीन है, क्योंकि हम लोग 3 से लिस्ट हुए थे और आज हम लोग 19 पर हैं। तो ये लिस्टिंग के टाइम में ये कहीं पर ऊपर नीचे रहा होगा, क्योंकि लिस्टिंग हमारी 45 पे हुई। क्वाइन मार्केट कैप में सर क्या है कि ये थोड़ा अप हो गया था, उसके बाद लिस्ट हुआ था। क्वाइन मार्केट कैप में हम 45-40 के ऊपर लिस्ट हुए थे, जिसकी वजह से उसने जो उठाया है डाटा, फिर भी हम यहाँ पर जो दिखा रहा है उसी को सही मान के चलते हैं। तो 3 सबसे ज्यादा फॉर्मेट में ग्रीन है, लोग 1 फॉर्मेट में ग्रीन है, 2 फॉर्मेट में ग्रीन है, हम सबसे ज्यादा फॉर्मेट में ग्रीन है। और मात्र अभी हम लोग का 10 दिन का वर्किंग है, ये सबके स्टाफ होने के बाद ये 10 दिन की वर्किंग है। अगले 10 दिन में दोस्तों ये मुझे लगता है अगले 10 दिन में हम 100 के 100 फॉर्मेट में ग्रीन आपको दिखेंगे। मतलब 24 आवर का कुछ कहा नहीं जाता, 24 आवर का कुछ भी होता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे में वो अप डाउन हो सकता है, लेकिन बाकी के सबसे बड़े फॉर्मेट यानी कि 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज, ईयरली, उन चारों फॉर्मेट में ग्रीन होंगे हम लोग अगले 10 दिन में। तो रोड मैप मिलेगा आपको, मैंने रोड मैप देने की बात की थी, मैंने आपको वर्किंग के लिए जो रोड मैप चाहिए जो वो देने की बात की थी। क्वाइन है सर, जो लास्ट टाइम काफी लोग जो है इसमें टूट पड़े थे, उनकी हिस्ट्री है सर ये, जो अभी मार्केट जो उथल पथल इतना ज्यादा हुआ ट्रम्प कॉइन की, इनकी भी हिस्ट्री देखा जाए सर तो बहुत डेंजरस जोन में है सर। अक्सर लोगों का सर अगर एंट्री हुआ होगा तो मेरे हिसाब से मतलब कि 35-40 के बाद जो ऊपर जा रहा था 60-70 ऐसा जा रहा था कि अब तो सर ये सोलाना बीएनबी को क्रॉस करते हुए इथेरियम बनेगा। तो काफी लोगों का एंट्री जो हुई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों का कॉल आया था जब ये सर पीक पर चल रहा था 40-50 के बीच में। इसकी भी स्थिति सर वैसी है, बहुत ज्यादा दयनीय है। तो हम लोग ये स्टेकिंग में वो बहुत बेटर है। कई बार मतलब हर तरफ से समझाया गया, बताया गया कैलकुलेशन कर करके, तो बहुत ही शानदार है। और ये अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से 1 सप्ताह पहले बताया जा रहा था नहीं मिलेगा, वो आज भी ये मौका बना हुआ है कि आज जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो हम सबको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। और अभी जो आप बताया सर कि यहाँ से अगर 10% 10% 10 डेज ग्रोथ करता है तो 100% होगा तो 40 पर जाएगा। बट सर अभी हमारे पास एक और शानदार मौका चल रहा है जो एडजस्टमेंट वाला, तो सीधा तरह से सर 2x नहीं बल्कि 4x का भी बेनिफिट ले सकते हैं जिनके पास बचा हुआ है, तो इसका भी लाभ उठाने का हम सबके पास शानदार मौका है सर। बिल्कुल जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर का भी लाभ उठाने का आपको मौका है। उस ऑफर की वजह से भी आपको जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि जो पीछे लोगों ने स्टेक किया 2 महीने और 60-40 था, 33% का वो प्रभात सर ने जो कैलकुलेट करके बताया था 33% का बेनिफिट है ये 50-50 में और 60-40 के अपेक्षा। तो ठीक है सर, ये निर्णय आपके ऊपर है। आप लोगों को बहुत कुछ लोगों ने पूरी कमेटी ने मिलकर बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ सिखाया है। सारे पॉइंट पे हम लोग बात भी कर चुके हैं, स्टेकिंग के ऊपर बात कर चुके हैं, बर्निंग के ऊपर बात कर चुके हैं, ग्रोथ के ऊपर बात कर चुके हैं, यूटिलिटी के ऊपर बात कर चुके हैं। और अब हम लोग एक और साथ में बात कर रहे हैं आपको एवरेजिंग के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो में आप एवरेजिंग करके अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। एवरेजिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, जहां पे आप किसी भी प्राइस पर स्टेक करेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको फोकस ये करना है कि आपका जो भी डीपीआर निकल के आ रहा है उसका 50% आपको यूज में लेना है और 50% आपको रीस्टेक कर देना है। इससे आपको एवरेज रिटर्न अच्छा आने लगेगा। तो यही मैकेनिज्म है। बाकी मैं तो अपने कमिटमेंट के साथ चल रहा हूँ, आप भी अपना देख लीजिए। और पहला टारगेट 31 मार्च, सेकेंड टारगेट अगला 90 डेज, यानी टोटल 100 डेज का मिशन है, 100 डेज टू 100। और कैसे जाएगा वो मैंने अभी आपको एक लाइन बता दिया। यदि 10 दिन में 100% का ग्रोथ हुआ है तो 10 से 20 हुआ है, लेकिन अगले 10 दिन में अगर 100% का ग्रोथ हुआ तो 20 से 40 हो जाएगा। और अगले 3 महीने में यदि 100% का ग्रोथ होगा तो 40 से 80 हो जाएगा। 12.5% का ग्रोथ, 125% का ग्रोथ होगा तो 40 से 100 हो जाएगा। तो सिंपल है, बस करना है। पता है कि ये
बस अगले 10 कदम पे मंजिल है, लेकिन चलना है। मतलब पता होने से और लोगों के जानने से, जानकारी लेने से मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने साथ उमेश सर ने एक बात बताई थी कि हमको हमारा सबसे पहला कर्तव्य है पैसा कमाना, और वो आएगा पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा। पुरुषार्थ मतलब कि पौरुष दिखाना पड़ेगा, मतलब कि काम करना पड़ेगा। काम करने से पैसा आएगा। पैसे के बाद बाकी सारी चीजें धीरे धीरे आती हैं, मान सम्मान, यश, ये सब कुछ पैसे के बाद आता है। तो सबसे पहले आपकी तरफ से वर्किंग, मेरे तरफ से टारगेट, चैलेंज इसलिए कि चेंज होना है तो चैलेंज लेना पड़ेगा, और चेंज नहीं होना है तो शांति से रहिए। बिना चैलेंज लिए जिएंगे तो सिर्फ बुढ़ापा आएगा। चैलेंज लेकर जिएंगे तो ग्रोथ के साथ बुढ़ापा आएगा। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सर अल्टो कार में बैठकर माथा पीटने से अच्छा है कि मर्सिडीज में बैठकर माथा पीटे। किसी ने अच्छी बात बोली थी। तो बिल्कुल कुछ करके लड़के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ के देखें कि हम सफल हुए या नहीं हुए। बिना कुछ किए हाथ पे हाथ रखे ख्याली पुलाव पकाने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, और ख्याली पुलाव पकाने से सक्सेस नहीं मिलती है, कुछ करना पड़ता है। तो बाकी सर कल एक टीम की मीटिंग है, वो शायद रॉयल टीम है। रॉयल टीम के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं कृष्णा जी, आपका फिर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट डे। एक दिन में 2 मीटिंग करने का हमने प्रयास किया था, लेकिन 2 मीटिंग नहीं हो पाती है। फिर एक ही करते हैं, एक ही मस्त करते हैं, बढ़िया वाली करते हैं। एक सुबह कोर के साथ और एक शाम को कम्युनिटी के साथ। तो मेरे तरफ से इतना, बाकी कोई और नई न्यूज नहीं है। अभी हम लोग अगला 10-12 दिन बचा है, 12 दिन अगला काम करके एक टारगेट पे चलते हैं। तब तक जो लोगों को नहीं, बिल्कुल सर, ज्यादा सुनना अच्छा है कि हम रोज सुने आपको, थोड़ा समय कोई दिक्कत नहीं, आप भी स्वस्थ रहिए। आपका स्वस्थ रहना बहुत सही है सर, बहुत जरूरी है। कोटा होता है, कोटा बचा रहेगा तक दूसरे दिन काम आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बैकअप में लेके चलना है सर। और वैसे भी सर जूम का टाइमिंग अभी हम लोग धीरे धीरे सही कर लिए हैं, और ये सही है सर, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखना होता है। तो 9 बजे तक सही है। यदि आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है तो हम तो ये बोलेंगे कि स्लोगन के साथ कल मिलते हैं। जी प्रभास सर। जी सर सभी लोग को नमस्कार। जी सर, मैं तो स्टार्टिंग में ही कुछ बात किया हूँ आज, और खुशी मैम के प्रेजेंटेशन से पहले, और 2-3 बात मैंने आज हाईलाइट किया हूँ। एक तो आपका जो कोर मेंबर के साथ का जो मीटिंग है वो दिन में एक ही होना चाहिए, क्योंकि आप अभी मतलब 1 हफ्ते पहले हम आपको जिस लेवल पे देख रहे थे, 1 हफ्ते बाद आपको बहुत हम 99.9% रिकवरी देख चुके हैं। और आपका जिस लेवल आज मैंने 2 मीटिंग किया रखा था, लेकिन एक कैंसिल करना पड़ा इसी वजह से। आपने दोपहर बताया था। हाँ, एक ही करिए सर, सुबह करिए। हाँ, और फिर महीने में मतलब हफ्ते में 2 बार हम कोर के साथ भी मीटिंग करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे का। और कुछ दिन टाइम बचेगा तो हम डेडिकेटेड टीम के साथ बैठेंगे। ये शाम वाले जूम में क्या होता है कि यहाँ तो नए लोग भी होंगे, और यहाँ पर जो हम रेगुलर जो बात कर रहे हैं वो बात हमेशा होता है, लीडर्स का शेयरिंग होता है। लेकिन कुछ डेडिकेटेड मेंबर के साथ इंटरेक्शन करना हो तो फिर हम महीने में 1-2 मीटिंग वो भी मैनेज करेंगे। और ये जो कोर का मीटिंग जो है रेगुलर होना चाहिए, और ये मीटिंग से अलग सा आपके साथ लीडर को कनेक्टिविटी बढ़ेगा। और लीडर आपके साथ, यहाँ कई सारे लीडर को क्या होता है कि सबके सामने बोलने का आदत नहीं होता है, और बोलने में जैसे नेपाल की टीम आप शायद मतलब अपवाद में देखते हैं कि कभी कभार मतलब महीने में 2 महीने में 3 महीने एक बंदा कोई हैंडल करेगा शायद, और बोलेगा। नहीं तो यहाँ पर कभी भी ना तो हमारा जो प्रमोशन में लोग आके शेयरिंग करेंगे, ना तो बीच में आके हैंडल करके करेंगे। तो नेपाल का ये आदत नहीं है, नेपाल का टीम का। कुछ लोग सुबह का मेरे जूम पर बोलेंगे, कुछ लोग झाझर के जूम पर यूके वाले टीम वहां बोलेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारे लोग यहाँ पर जूम पर आके नहीं बोलेंगे। लेकिन बाकी इंडिया का जितने भी लीडर्स है वो आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बोलना चाहते हैं। ये जो इंडिविजुअल कोर वाला मीटिंग से लोगों को आपके साथ का बहुत एक नजदीक का रिलेशन और एक कनेक्टिविटी बनेगा। और एक कनेक्टिविटी को मैं सारे लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कनेक्टिविटी सिर्फ आपके साथ सर के साथ बात करने के लिए है। बाकी टाइम पे आप डायरेक्ट सर के साथ कनेक्ट मत रहिए।
आपका जो भी काम हो कोर के साथ होगा और कोर के माध्यम होगा, और कोई बात आप डायरेक्ट करेंगे तो भी सर नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। कई सारे लीडर को मुझे भी मैसेज आता है, बहुत बार आता है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। मैं सीधा पूछता हूँ आपका कोर कौन है। तो अगर उनका कोर का जब मतलब आंसर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं रेस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, और मिला तो मैं बोलता हूँ कि आपके कोर के साथ जाइए। अगर कोर के साथ आपकी बात नहीं हो रही तो आपका कोर वाला नंबर मैं आपको दे देता हूँ। तो ऐसा करके मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे हमारे, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा कम्युनिटी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और सिस्टम को और बड़ा करने के लिए सिर्फ अनिल सर अकेले काफी नहीं है। यहाँ पर सारे लोगों का उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और यहाँ पर हम जितने भी कोर, एक्टिव कोर है, कोर में भी हमारा अलग अलग वर्ग है, ये जितना भी कोर है उनका हम अभी अलग अलग जिम्मेवारी दे रहे हैं। और कोर में हमारे नजर में जो हमारे साथ कोर के मीटिंग में आते हैं या जूम पर आते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं या बिजनेस कर रहे हैं या लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ऐसा कोर हमारे पास लगभग 23 से 25 कोर है टोटल में से। लगभग हमारा कोर तो 30 से ज्यादा था, तो उनमें से 23 से 25 कोर है। वही 23 से 25 कोर को हम जिम्मेवार बना रहे हैं, उन्हीं कोर के साथ बातचीत होगी, वही कोर के माध्यम से हम हमारे सिस्टम को रन कराएंगे। उनमें से 8-10 कोर आज भी रेगुलर अपना जूम कर रहे हैं, चाहे हफ्ते में 2 दिन हो या डेली डे बाई डे वो लोग कर रहे हैं। और उनके साथ साथ सारे टीम जितना भी अपना प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है आपका जो हम कंपनी के साथ आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके कोर के माध्यम से करिए। उसी दिन उसके ऊपर हम अभी तक जो कुछ कोर का हमारे ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बातें थी कि भाई सर्विस थोड़ा लेट है, तो हम एवरी डे सर्विस के लिए हम चिंतित हैं और सर्विस को और बेस्ट बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। आप लोग बस मार्केट में ध्यान रखिए, मार्केट को ध्यान दीजिए। और कल से हम अनिल सर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं ये बात फिर आपके सामने दोबारा बोलना चाहता हूँ। कल हम विद्यांचल सर का टीम का, परसों अनुज जी का टीम का, और फ्राइडे नहीं थर्सडे हम अनुज जी का, उसके बाद हाँ मनोज कुशवाहा सर का टीम का, शायद मनोज कुशवाहा सर का टीम, हाँ फ्राइडे मनोज कुशवाहा सर टीम, आयुष जी का टीम का थर्सडे, और फ्राइडे मनोज कुशवाहा सर का टीम का। 4 टीम का ऑलरेडी हम यहाँ पर जूम पर उनका सुनेंगे। और कल परसों आपके साथ जिस कोर का मीटिंग होगा, वही कोर का कंटिन्यू हमारा शेयरिंग के लिए यहाँ पर टाइम हम देंगे। कल से हमारा यहाँ पर जो कोस्ट बनेंगे, कल का जिसका टीम का सारे कोर्स बनेंगे हमारा, लेकिन कल जिसका टीम का शेयरिंग रहेगा, उनके टीम के डेडिकेटेड मेंबर्स एंगेज करेंगे, हम उनको ही कोच बना देंगे। वो भी हम नहीं बनाएंगे, एक्टिव डेडिकेटेड मेंबर। जी सर, एक्टिव डेडिकेटेड मेंबर्स उनके टीम के कोर मेंबर कल बनाएंगे कोस्ट विद्यांचल सर, सारे कोर को देंगे, बाकी उनके टीम के जो है उनको देंगे। परसों बनाएंगे आयुष जी, मतलब अनुज जी, उसके बाद थर्सडे बनाएंगे आयुष जी, फ्राइडे बनाएंगे मनोज कुशवाहा सर। ऐसा करके हम एक टीम का सर, ये जो लास्ट मंथ हमने एक शेयरिंग कराया था, काफी लोगों ने उसका तारीफ भी किया। और उस टाइम क्या है कि हमारे साथ जो फ्रंट पर आने वाले कुछ लीडर्स है जो हमेशा आते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ, उनके कारण से हमारा स्टार्टिंग का जो लोग जुड़ते हैं उस टाइम को भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। चाहे वो शालम सर हो, चाहे मतलब चंदन जी हो, चाहे आशुतोष रस्तोगी जी हो, चाहे राजेश जी हो, जो रेगुलर आते हैं, मैंने सबका नाम नहीं लिया, मैं माफी चाहता हूँ। जो लोग स्टार्टिंग में आते हैं उनको हम जो हैंडल करते हैं, कोच बनाते हैं, उनके कारण से हम 10-15 मिनट लोगों के साथ बातचीत करते थे हमेशा, और उसके बाद फिर हम खुशी में हमको देते थे। लेकिन क्या होता है कि हमेशा मतलब जो हम जिसका नाम ले रहे हैं वही लोग ही यहाँ पर है, तो उनका वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी कई सारे कोर के पीछे ऐसे जबरदस्त लीडर्स है सर, जिनका शेयरिंग मैंने सुना हो, सारे कम्युनिटी में सुने हैं। वो सिर्फ मुंह से नहीं, जवान से नहीं सर, वो लोग दिल से बोलते हैं। और समिट के लिए ये 2 महीने समिट को खड़ा करने के लिए और लोगों को पैनिक होने से बचाने के लिए इतने जबरदस्त लोगों ने जमकर काम किया है। वो हिडन जो होते हैं ना पर्दे पीछे, जैसे मतलब एक फिल्म का डायरेक्टर, वहाँ कोई डांस डायरेक्टर होंगे, कोई मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, ऐसा अलग अलग डायरेक्टर हमारी टीम के अंदर है जो समिट को यहाँ पर ले आने के लिए, समिट को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। वो आने वाले दिन के हमारे उभरते हुए सितारे भी है, जो आने वाले दिन में वो सुखसेन जी बन सकते हैं, आने वाले दिन में वो
पंकज कुमार जी बन सकते हैं, वो आने वाले दिन में आरएस गिरी बन सकते हैं, आने वाले दिन में वो विद्यांचल बन सकते हैं। ऐसे हमारे पीछे बहुत जबरदस्त लीडर्स है सर, उनको हम कल से मौका देंगे फिर सर के सामने। और कल से मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ दोस्त, एक बार कोर मेंबर आप सुनिए, मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। जैसे होता है ना एक रियलिटी शो में या कुछ कंपटीशन में, वहाँ जजमेंट करने वाले कुछ लोग होंगे और वहां पर उनको मार्क मिलेगा, उसी टाइप का मैं कुछ फॉर्मेट बना के लोग मतलब कोर को दे रहा हूँ। क्यों ये फॉर्मेट? कि उनका यहाँ का जूम पर रेगुलर उनका प्रेजेंस कितना है, कितने आ रहे हैं, उनका जूम पर आने के बाद लोगों के लिए क्या बोल रहे हैं, कितना मोटिवेशन दे रहे हैं, सिर्फ लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे फॉर्मेट के अंदर रख के हम नेक्स्ट मंथ 100 लोगों का 100+ लोगों का जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं दुबई के अंदर। उसके लिए ये 10 दिन 12 दिन 13 दिन जितना दिन लगेगा, एक तो हम आपका कमिटमेंट चेक करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, क्योंकि हमें 2-3 साल 5 साल के लिए कंपनी चलाना नहीं, हमें सालों साल कंपनी चलाना है और हमें सालों साल भरोसा करने वाले लोग चाहिए। हमें सालों साल हमारे साथ रहने वाला, हमें साथ देने वाला, सिर्फ हमारे साथ लेने वाला नहीं, हमें साथ देने वाला चाहिए। सिर्फ सिस्टम को सिर्फ फायदा लेने वाला नहीं, सिस्टम को फायदा दिलाने वाले लोग चाहिए हमें। सिस्टम से फायदा लेने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन सिस्टम को कैसे फायदा में ले जाएंगे और सिस्टम से लाखों लोगों का फायदा कैसे दे पाएंगे करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। हम वही लोग चुनेंगे और मैं तो एक भी जूम मिस नहीं करूंगा और डायरी और पेन लेके एक एक शेयरिंग करने वाले लीडर्स को नाम मेंशन करूंगा। ऐसा नहीं कि जो लोग शेयरिंग करने आएंगे वही लोगों का दुबई आना है, ऐसा नहीं। उस शेयरिंग करने वाले लोगों के साथ में उनके टीम के भी कुछ लोग वो बुला सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेट जो अभी हम बना रहे हैं वो फॉर्मेट हम देंगे। वो फॉर्मेट उनका 3 महीने का बिजनेस, प्रीवियस 3 महीने का बिजनेस कितना है, दिसंबर में कितना है, जनवरी में कितना है, फरवरी कितना है, मार्च में कितना है, और उनका टीम में आने वाले दिन के लिए कमिटमेंट भी क्या है, और समिट सिर्फ समिट कर रहे हैं या उनकी वॉलेट भी दूसरा, इससे ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। ये सारे के सारे इवैल्यूएशन करेंगे हम। डिसेंट्रलाइज होने से ये प्रॉफिट है कि पता चल सकता है बिना पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, उनकी वही एड्रेस तो 10 जगह हो सकता है ना सर। जी बिल्कुल। इस सारा सर हम नेक्स्ट मंथ जबरदस्त एक, इसको आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म नहीं। ये बिल्कुल सर, हम लोग ढूंढ रहे हैं अपने वो 100 सिपाही, 100 लोग जो इस सिस्टम को हमेशा हमेशा अपने कंधे पर लेके चलेंगे। सिस्टम उनको क्या देगा वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वो बस सिस्टम को अपना टाइम दे दे, उनको जीवन भर जितना वो कमाएंगे ना, जीवन भर वो बता दे कितना कमाएंगे। अच्छा, आपने पुष्पा 2 देखी थी ना? पुष्पा 2 में एक सीन है, पूछता है कि कितना और मंथ बचा है, कितना और साल बचा है जोड़ के उतना दे देता है, बोला जाओ छुट्टी। तो क्या है ना सर कि वो बता देंगे ना कितना मेरा टारगेट है, उतना ही पहले उनको मतलब दे के स्टेक, भाई अब ठीक है, लाइफ टाइम आपका एक ही काम है, सबमिट प्रमोशन, और कोई काम नहीं। सबमिट से आपको उतना मिलेगा जितना आप कहीं और से नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को मजबूत कर देना सर। अपनी कुछ प्लानिंग बड़ी अलग ही, अपनी थोड़ी अलग ही प्लानिंग है, थोड़ी मतलब पागलपंथी टाइप की, थोड़ी सबको समझ में ना आने वाली। तो आप अपना योगदान दीजिए, आपको जो इधर से मिलेगा वो आपको आपके सोचने से कहीं ज्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली जी सिर्फ सर। तो सर हम ये विद्यांचल सर के साथ ये भी बात हुआ है कि हम 9 से 9:30, सिर्फ 9 तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 1-2 लोगों का इम्पोर्टेंट बात भी करना होगा, इसलिए तो आज हम 1-2 लोगों के साथ, जी पंकज जी भी हैंडल कर रहे हैं तो पंकज जी को पहले देंगे, 1-2 लोगों के साथ 3-4 मिनट का लेंगे, और मैक्सिमम 9:30 मतलब इंडिया टाइम, यहाँ दुबई टाइम 8 बजे, मतलब मैक्सिमम अभी 20 मिनट बचा है, मैक्सिमम 20 मिनट ले जाएंगे। उसके बाद फिर हाँ पहले भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो 20 मिनट मैक्सिमम। जी तो मितेश सर हैंडल किए हैं, तो पहले मितेश सर को लेंगे, तो उसके बाद फिर पंकज जी। जी मितेश सर, वेलकम सर।
जी जी नमस्कार सर। जूम में कुछ लोग दिखे, मतलब लीडर्स वगैरह, तो ऐसा एक था कि जो डेडिकेटेड फंड यहाँ पे कुछ कोई भी लोग हो जिनका मतलब अभी मूव नहीं हुआ हो या उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप आपके कोर के माध्यम से वो एड्रेसेस भेज के वो कर दीजिए। ऑलमोस्ट 95% लोगों का मूव हो चुका है। तो जो लोगों का मूव नहीं हुआ है या आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या लीडर से या जो भी है, तो जो भी एक्टिव कोर है आप उनको आपका एड्रेस देख के इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। बस यही एक खाली देना था इंफॉर्मेशन कि किसी को कोई अगर छूट गया हो, कोई अगर रह गया हो तो। बहुत जबरदस्त सर। ठीक है सर। जी जरूर जरूर सर, विदेश सर, थैंक यू बहुत सर। इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। किसी का भी डेडिकेटेड फंड यदि मूव नहीं हो पाया है तो आप अपने कोर को अपना एड्रेस दे के चेक करवा लें क्या उसमें प्रॉब्लम है, कैसे कब मूव होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लें। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, वो कंडीशन अप्लाई था वो है तो हाँ, एक तो फॉर्म भर दीजिए, दूसरा वॉरियर से ऊपर है तो डेडिकेटेड। हाँ, जो लोग फॉर्म भरे हैं उन्हीं का चेक करना है, क्योंकि जो उनका है, और जो वॉरियर से ऊपर है तो वॉरियर या उसी ऊपर है तो आपका OLP LP होना जरूरी था। तो ये है तो आपका, और ये दोनों प्रक्रिया आपने पूरा कर लिया तो आप अपने कोर के माध्यम से कर दीजिए। जी थैंक यू मित्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो फॉर्म भरे हैं, जो क्राइटेरिया कंप्लीट करके फॉर्म भरे हैं वो लोग अपना चेक करा ले, नहीं है तो फिर क्राइटेरिया जो कंप्लीट करेगा उन्हीं का होगा सर, उसके बिना एग्जैक्टली कोई किसी ने कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया हो और कुछ रह गया हो तो गलती में कुछ छूट गया हो तो जो लोग क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए हो, फॉर्म भर दिए हो, यदि उनका नहीं शो कर रहा है तो वो लोग संपर्क करें। जी एग्जैक्टली। जी पंकज जी, खोज के देंगे ना सर सबको, बोला था आपने खोज के देंगे तो ढूंढ रहे सर, आज सबको देंगे। जी थैंक यू जी पंकज जी। थैंक यू प्रभात सर, थैंक यू अनिल सर, आज A1 टीम का समय दिया अनिल सर। तो आज से ही A1 का झलक सबसे अलग होने वाला है। A1 का झलक सबसे अलग जी जबरदस्त। तो लास्ट में बहुत सारे लोगों का जैसे सबमिट जब थोड़ा डाउनफॉल जा रहा था तो उस समय का सेंटीमेंट, और जब सबमिट अब ऊपर जा रहा है तो उस समय का सेंटीमेंट देख के मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, सुना दे सर? जरूर सर, जरूर। क्या है कि अभी भी जब नीचे जा रहा था तो बार बार सब लोगों को हम कॉल करके बोलते थे कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो उस समय नहीं लिए। अब जब रेट ऊपर जा रहा है तो फिर सोच रहे अब तो ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगी। तो अभी भी एक मौका है, पकड़ लेते हैं, नहीं तो फिर ट्रेन अगर एक स्पीड पकड़ ले तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक आदमी अपने आप में हमेशा दुखी रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि हमको कुछ ऐसा मौका दीजिए कि हम अमीर हो जाए, ऐसा कुछ सपना दीजिए कि अमीर हो जाए। तो उनके अंदर में एक सपना आया और वो भगवान से मिले और भगवान को बोले कि देखिए हम तो गरीब है, हमको अमीर होने का फॉर्मूला दीजिए। तो बोले कि जो कहेंगे विश्वास हो जाएगा। बोले हाँ, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बोले ठीक है, आज आराम से सो जाओ, कल सुबह जगना और गेट खोलोगे जैसे जो कुछ मिलेगा कस के पकड़ लेना तो अमीर हो जाओगे। तो अभी रात भर उसको नींद सही से नहीं आया। तो पहले तो भगवान बोले थे सो जाना, लेकिन उसको नींद सही से ना आए। जैसे अभी सबमिट वाले में से बहुत लोगों को पहले जब गिर रहा था तो भी नींद नहीं आ रहा है, अब जब बढ़ रहा है तो भी नींद उड़ रहा है कि अब ले नहीं पा रहे। तो उसी तरह वो उसको सही से नींद नहीं आया, लेकिन थोड़ा देर नींद आया और जब बयान हुआ जैसे गेट खुलता है तो देखते हैं भगवान शंकर के गले के सांप वहां गेट पे खड़ा है। अब इनको बोले गए थे कि जो भी हो विश्वास है तो कस के पकड़ लेना। तो जब देखा सांप तो इसका विश्वास डगमगा गया। अरे भाई, ये पकड़ने के चक्कर में कहीं अगर ये फुफकार दिया तो ऊपर ही चले जाएंगे। तो थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद सांप चढ़ने लगा एक जगह पर ऊपर की तरफ। तो फिर इनको लगा कि भगवान बोले थे पकड़ लेना, कहीं नहीं पकड़ेंगे, हाथ से मौका निकल जाएगा। तो ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद जब इसके पकड़ से पहुंच से बाहर था तो सोचा अब जो होगा होगा, भगवान बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल सकते। और जाके पकड़ा तो जितना का पुछड़ी पकड़ाया वो सोने का हो गया, बाकी सब समा गया। अब पछता रहा है कि काश पूरा पकड़ लिए होते उस समय तो एकदम पूरा सोना का मिल जाता। तो बहुत सारे लोग
जो इंतजार कर रहे थे, तो कहते हैं इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। बाय करने वाले, जो स्टेक करने वाले छोड़ जाएंगे, जो रेट छोड़ जाएंगे वो रेट पे आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मौका है, और इतनी शानदार ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, और इतनी शानदार जहां पर डे 1 से लेके हर हाल, हर गिरते पचड़ते जो हम लोगों के साथ एक लेवल पे आके सीईओ खड़े हैं। अगर जब सीईओ सर खुद आके बोल रहे हैं कि 3 महीना में हम इसको यहाँ पर लेके जा सकते हैं, तो इससे बड़ा आज तक कुछ नहीं हो सकता है। ना तो दुनिया का जितनी बड़ी बड़ी कॉइनेज है, किसी का सीईओ आके ये बात नहीं बोल सकते कि हम इस दिन इस जगह पर लेके जाएंगे। तो जिस तरह एक भगवान ने उनको सपना दिया और संदेश दिया और साक्षात भेजा, ठीक है, रिस्क था, रिस्क वहां था, लेकिन जब भगवान बोले हैं और अगर वो पकड़ लेते तो शायद वो रिस्क के बाद रिवार्ड उनको मिलता। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन इस समय है, बट अभी भी मौका है, बहुत ज्यादा दूर नहीं चला है। आपने बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल जबरदस्त सही एग्जांपल वाली कहानी सुनाई है। वो ये कहानी आपकी उसी टाइप की है जैसे खुशी में उस टाइम पे वो वाली कहानी सुनाई थी जंगल में अपने लोगों को भेजने का। तो बिल्कुल जो पकड़ लेंगे वही सोना हो जाएगा। उसको ज्यादा पकड़ा था ना। हाँ जी, दिखने में तो नाग है, लेकिन जितना पकड़ लेंगे उतना सोना हो जाएगा। तो बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ हम लोग मिलते हैं कल। आज सेम स्लोगन के साथ क्लोज करते हैं, और जितना विश्वास हो जाएगा उतना सोना हो जाएगा। ये स्लोगन बोलने में आपको जितना विश्वास हो जाएगा उतना सोना हो जाएगा। तो मेक मिलेनियर विद Mm-hmm.